अच्छा, आई फॉरगॉट टू टेल यू वन मोर थिंग। ऊपर यहाँ पे ये बात समझ आ गई थी, हमने अभी एक इक्वेशन पढ़ी थी विच वॉज के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, या मैं लिखूँ सी डी अपॉन ए एंड बी। ये तो कॉन्सेंट्रेशन हो गई। अब एक और छोटी सी यहाँ बात आती है, मैं यहाँ पर लिखूंगी ये मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, व्हाट डज दैट मीन। ये मेरे पास है कोएफिशिएंट्स। क्या है कोएफिशिएंट्स? मतलब जितने मेरे पास मोल्स हैं। हमारे पास ऊपर मैंने आपको एक इक्वेशन लिखवाई थी, H2 प्लस I2 बराबर है 2HI के। ठीक है, इसको आप इस इक्वेशन में लिख के दिखाओ, दोनों के दोनों। आप लोग कैसे लिख रहे हो? यू हैव जस्ट 30 सेकेंड्स। क्या लिख रहे हैं मम्मी? इस इक्वेशन को केसी के फॉर्म में लिख के दिखाओ। केसी किसके बराबर होगा? ठीक है। ठीक है, अब मैंने बताया था इस इक्वेशन आपके पास ये है, आपको उसका निकालना है। तो इसका बनेगा केसी बराबर होगा क्या आप लोगों का आंसर ये है? हाँ, मेरा सेम यही है। स्नेहा आपका? जी। ठीक है, आप सही किया। ठीक है, ये हम आपको अब आपको इक्वेशन लिखना आ गई, नंबर ऑफ मोल्स भी मेंशन करना आ गए। ठीक है, अब ये जो ABCD है, ये नंबर ऑफ मोल्स भी हो सकते हैं, ये आपके कोएफिशिएंट होते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 लगाया, तो 2 यहाँ पे ये कोएफिशिएंट था आपके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम यूनिट्स की तरफ। आज का आखिरी टॉपिक, ताकि डाइजेस्ट भी हो पाए कि यूनिट्स क्या होते हैं केसी के। डिपेंड, अच्छा एक बात आप याद रखिए कि केसी का यूनिट चेंज होता है, इट्स नॉट फिक्स्ड। फिक्स नहीं होता केसी का यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के बराबर है, ठीक है, देन केसी का कोई यूनिट ही नहीं है। ये सारी एमसीक्यूज बात है, ये पूरा एमसीक्यूज पूछा जाता है, के डब्ल्यू भी तो होता है। वो हम बाद में पढ़ेंगे। जब अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बराबर हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के, तो केसी का यूनिट नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, जैसे ये वाली जो एग्जाम्पल है, ये आपका रिएक्शन है, इसके टोटल कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं। इसके 1 मोल इसका, 1 मोल इसका, तो टोटल कितने हुए? 2 मोल्स हुए। तो इस इक्वेशन का कोई यूनिट नहीं है, इसके केसी का क्या कोई यूनिट ही नहीं है। आपसे ये एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात ये है, आपको पता है ये सारे जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ एक ही एमसीक्यूज में लग जाएगा, वो एक वर्ड प्रॉब्लम की सूरत में। नेक्स्ट है, अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बराबर नहीं हो नंबर ऑफ रिएक्टेंट के, ठीक है, तो केसी का कुछ ना कुछ यूनिट होगा। ठीक है, अब वो क्या होगा? इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। एक एमसीक्यूज आया हुआ है यूएचएस के अंदर और नस्ट के अंदर। ठीक है, ये एमसीक्यूज एक बार आया था, मुझे ईयर याद नहीं है। मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ। इक्वेशन, ये अमोनिया, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच अमोनिया इज सिंथेसाइज्ड? I just told you like 15 minutes late. Haber process. जी, N2 प्लस 3H2 बना 2NH3, ये बना क्या? अमोनिया। ठीक है, अब इसके इन्होंने बोला है कि हमें इसका केसी निकाल के दिखाओ। तो क्या निकालना है? केसी। इसका निकालना था केसी। अब केसी कैसे निकालते हैं? अभी मैंने आपको सिखाया था। केसी बराबर है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के। प्रोडक्ट क्या है? अमोनिया है।
2 आ गया, रिएक्टेंट क्या है N2H2.3। अब मैंने क्या किया, मैंने इनकी कॉन्सेंट्रेशन लिख ली, कॉन्सेंट्रेशन 2 ये लिख लिया। अब देखो क्या चीज माइनस हो रही है, क्या चीज प्लस हो रही है। 2 से 3 गया तो ये हमें एक कॉन्सेंट्रेशन बचेगी, कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 2 कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, वो भी नीचे। जब नीचे वाले को ऊपर लाऊंगी तो क्या आंसर बनेगा इसका, कॉन्सेंट्रेशन -2 ये बनेगा। तो इसका यही आंसर था। अगर मैं इसको बोलूं इस कॉन्सेंट्रेशन को मोल पर डीएम क्यूब में करके दिखाओगे तो क्या करोगे, तो क्या करोगे, सिंपल सी बात है, कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे यहाँ पे लिख लोगे मोल पर डीएम क्यूब, इसको -2 कर दोगे। अब इसके आंसर क्या आएगा, मोल -2, ठीक है, मोल -2 अपॉन डीएम क्यूब -6। अगर मैं इस डीएम क्यूब -6 को ऊपर लेके आती हूँ तो क्या बनेगा, मोल -2 डीएम क्यूब +6 ये बनेगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आंसर इसका, ये इसका आंसर होगा। अब समझ आया कैसे हुआ, इसकी यूनिट्स कैसे निकले। हाँ ठीक है, कैसे हुआ, ऊपर ले गए ना, +6 ले गए, ये -6 था, नीचे माइनस को ऊपर ले जाओगे तो +6 बन जाएगा। ओके ठीक है। अच्छा, अब आपका होमवर्क ये है, मैं आपको कुछ इक्वेशंस दे रही हूँ, वो आपको कल सॉल्व करके लानी है। ये सारे पास पेपर में आ चुकी हैं, ठीक है।